अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉफिट पॉडकास्ट। हमारी इस हफ्ते की कवर स्टोरी थी स्मॉग के ऊपर। स्मॉग क्या है, लाहौर में और इसके गिरदोनवा में ये क्यों होती है और इसके क्या असरात हमारी सेहत पर और मईशत पर मुरतब होते हैं। आइए जानते हैं अब्दुल्ला न्याजी से जिन्होंने ये स्टोरी की। अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ये स्मॉग होती क्या है और ये कैसे पैदा होती है और ये एकदम से कैसे लाहौर में आ गई। जी साउंड में सबसे पहले आई थिंक जो समझने वाली चीज़ है कि लाहौर में और उसके अलावा भी जो बाकी पंजाब के एरियाज हैं और ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में कुछ शहर और एशिया में भी उधर एयर क्वालिटी सारा साल खराब होती है, सारा साल बुरी होती है। और उसके पीछे वजूहत होती हैं, ऑफ कोर्स गाड़ियों से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो आलूदगी होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जो आलूदगी होती है कोल पावर से, और उसके अलावा क्रॉप बर्निंग, उस पर भी हम आगे बात कर सकते हैं, उससे भी ये आलूदगी फैलती है। मगर थ्रू आउट द ईयर ये सब कुछ हो रहा होता है। गर्मियों में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये वेदर पैटर्न्स की वजह से ये सारी आलूदगी जल्दी ऊपर हवा में चली जाती है और डिस्पर्स हो जाती है। वो भी आपकी सेहत के लिए बुरा होता है। मगर सर्दियों में क्योंकि साइंटिफिकली उसमें ज्यादा जाए बगैर के हवा की डेंसिटी भारी होती है, कम होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये जो कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। और सारा सारा दिन, सारी सारी रात जब ठंड होती है, वो हवा में एक तरह से फ्लोट करते रहते हैं और इंसान जानवर सब जो है उसको ब्रीद इन कर रहे हो। अब फाइन पर्टिकुलर मैटर एक सर्टेन साइज का होता है, यानी कि गालिबन 10 माइक्रॉन्स का अगर वो हो तो वो ह्यूमन लंग्स के अंदर जाता है और उसके लिए हार्मफुल होता है। और जो 2.5 माइक्रॉन से छोटे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। और इस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हवा की आलूदगी कितनी बुरी है और कितनी बुरी नहीं है, विच इज वाई सर्दियों में मसला ज्यादा अकर करता है। तो ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि हवा में जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं जो हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, हमारी सेहत के लिए बुरे होते हैं, तो सर्दियों में क्यों आते हैं। और बाकी फिर ऑफ कोर्स वही है कि इसकी वजूहत भी मैंने थोड़ी सी आपको जैसे बताई हैं, वहां से फिर इसको देखा जा सकता ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आलूदगी पैदा करने वाले अनासर जो हैं वो तो हमारे तकरीबन सब बड़े बड़े क्या छोटे शहरों में भी आपने बात की, फसलें जलने की या फिर है। गाड़ियों की या फैक्ट्रियों के धुएं की। लेकिन ये मसला मेनली हमने देखा है कि पंजाब, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, लाहौर और उसके गिरदोनवा में पाया जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ ये इलाका वल्नरेबल है और बाकी सारा पाकिस्तान जो है उसमें ये मसला उस नौयत पे नहीं है। जी, आई थिंक शाहबाज, जिसको आप कहते हैं ना कि एक किस्म का ट्राइफेक्टा लाहौर और पंजाब को इन पर्टिकुलर जकड़ के बैठा हुआ है। ओके। अब ये वाले मसाइल आर नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान या पंजाब या लाहौर। बाकी दुनिया के ऐसे बतेरे शहर रहे हैं जिन पे यही इश्यूज हैं और उनकी वजूहत भी सेम होती है। चाइना में बीजिंग के अंदर, हांगकांग में, इंडिया में मुंबई के अंदर, आज तक न्यू दिल्ली में स्मॉग का इशू बहुत सीरियस किस्म का है। इनफैक्ट न्यू दिल्ली में तो आई थिंक न्यू दिल्ली में तो इसकी वजूहत आपके पास कार्स, कोल एंड क्रॉप बर्निंग। तो लाहौर फॉर एग्जांपल एक ऐसा शहर है जहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, तो लोग जो हैं गाड़ियों के अलावा बाइक्स पे घूमते फिरते हैं। और उसके अलावा ये जो गाड़ियां और बाइक्स हैं, ये उन स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि फॉर एग्जांपल से उन ममालिक में है जिन्होंने स्मॉग को कॉम्बैट किया हुआ है। ओके। आपको शायद मालूम हो कि मिड 20th सेंचुरी 1950s के अंदर लंदन में बहुत सीरियस स्मॉग की एपिडेमिक थी और उन्होंने उसको फिर कैसे काबू किया था उसकी पूरी एक तारीख है। बट वहां पे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अब जाके हैं कि किस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा आलूदगी ना फैलाए, किस हम्म। किस्म के गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होने चाहिए कि वो आलूदगी को रोक सकें, कौन सी गाड़ियां जिनको आप क्लंकर्स कहते हो या बिल्कुल जो से चिंची रिक्शे हैं या पुराने रिक्शे हैं वो जितना धुआं एमिट करते हैं, उन गाड़ियों को कैसे रोड पे आने दिया जा रहा है और उसकी वजह से एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ आलूदगी एक तरह से फैलती है। तो ये सब वो वजूहात हैं, एक तो गाड़ियां आपकी बहुत ज्यादा हैं, बाइक्स बहुत ज्यादा हैं, ऊपर से क्वालिटी ऑफ फ्यूल और क्वालिटी ऑफ द व्हीकल्स भी इस मसले को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। साथ साथ में लाहौर एक बार फिर, और पंजाब इंडीड, लाहौर का इशू है कि वो सराउंडेड है एक पेरी अर्बन स्प्रॉल से, और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बतेरे हैं, कोल पावर बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और वो जो कि हमारा दूसरा सी है कोल। और फिर बाकी पंजाब में ब्रिक किल्न्स का बहुत मसला है, वो बहुत ज्यादा आलूगी फैलाते हैं। और आखिरकार इसके अंदर एक परसेंटेज, तकरीबन मेरे ख्याल से को 23% का, एफएओ की एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो पोल्यूटेंट है वो क्रॉप बर्निंग होती है, जो कि एसेंशियली आपके जो फार्मर्स होते हैं, जब वो फसल अपनी काश्त कर लेते हैं तो उसके बाद
जमीन के अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी उसके स्टबल रह जाते हैं, उसकी जड़ें रह जाती हैं, और उनको निकालना बहुत मेहनत का काम होता है, बैक ब्रेकिंग वर्क होता है, बेंड डाउन करके उसको पुल आउट करना होता है इंडिविजुअली। एंड या उसके लिए आप महंगे महंगे थ्रेशर्स ले सकते हो काम करने के लिए। तो वो मैनुअल लेबर पे खर्चा करने के बजाय वो सिंपली वहां पे उसको आग लगा देते हैं और उसके बाद फिर फ्रेश से जमीन को तैयार करते हैं। तो ये तीन वो वजूहात हैं जो कि मार्क की गई हैं, इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये तीन वजूहात हैं जो कि बताई जाती हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जितना बुरा पंजाब में स्मोक का एपिडेमिक है। अच्छा अब्दुल्ला, अब चूंकि ये प्रॉब्लम एक तकरीबन एक दिहाई से चल रहा है खासतौर पे पंजाब में, और बिल्कुल। इस पे आई एम श्योर हुकूमत ने भी काउंटर करने की कोशिश की होगी, तो क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हुकूमत ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है, और किस तरह से इसको काउंटर किया जा जी सकता है लोगों की मदद से या लोगों की कोशिशों से? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक द प्रॉब्लम हैज बिन, मैं अगर आपको बताऊं, हमारी कुछ लोगों से इस पे बात हुई थी, एक एकेडमिक हैं सावल नसीम, उन्होंने इनफैक्ट हमें कहा था कि एंड ही वाज राइट कि पंजाब और पाकिस्तान की एक बड़ी रिच लेजिस्लेशन है एनवायरनमेंट की। और इनफैक्ट आपने देखा होगा इससे पहले जो खान साहब पीटीआई की हुकूमत थी उसमें भी एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, एनवायरनमेंट बिलियन ट्री सुनामी लाना था, 10 बिलियन ट्री सुनामी लाना था। लाहौर में मियावाकी फॉरेस्ट लगाने थे, उसके अलावा इस तरह के और इनिशिएटिव्स थे। जरदारी साहब की बेनजीर की पहली हुकूमत में जो मिनिस्ट्री थी वो एनवायरनमेंट की थी। तो ये एक टॉकिंग पॉइंट रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है कि यार हमें आलूदगी से बचना है, हमें एमिशंस कम करने हैं, हमें सस्टेनेबल होना है। और इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इंस्टेड बहुत विशी वॉशी किस्म के से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत कभी स्कूल बंद कर देती है, कभी हम्म। बड़ी रिडिकुलस चीजें होती हैं, स्मोक टावर लगाने की बात करते हैं, गाड़ियां आती है आप रिमूव कर दो सड़कों से, ऐसे सजेशंस भी मिलते हैं। जबकि अगर आप पंजाब का और पाकिस्तान का क्लीन एयर एक्ट देखो तो उसमें बहुत क्लियर है कि आपके सोल्यूशंस में इंक्लूडेड हैं चीजें जैसे कि आप बेहतर फ्यूल इस्तेमाल करो। आप अगर यूरो 5 और यूरो 6 स्टैंडर्ड पे आ जाओ, जो कि पाकिस्तान में से यूरो 2 हो रहा है, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड और जो बुरे बड़े पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। हम्म। और ये तो ऑफ कोर्स आपके पास है सिर्फ क्लीन एयर के लिए एक तरह से जो सोल्यूशन, आप कोल पावर से मूव करना चाहिए आपको टुवर्ड्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस, विंड, सोलर, दूसरे हाइड्रो जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनकी तरफ जाना है, ताकि आलूदगी कम से कम हो। रिमेंबर, तीन सोर्सेज हैं इस आलूदगी की जो कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पॉइजन कर रही हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज लोगों की ईयर्स के हिसाब से कम हो रही हैं, इसकी वजह से हमें भी एहसास नहीं होता, बिकॉज इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिसेंट टाइम्स में बुरी हुई है। मगर मसला इतना संगीन है कि ये वाले हमें स्टेप्स लेने का वक्त आ गया है। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. This was really informative. We'll meet you next time inshallah with a similar very informative topic. Till then, Allah Hafiz.